वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में वो है DOL। DOL क्या होता है? DOL होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, उसमें लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं आपसे इसकी एक्सप्लेनेशन के लिहाज से तीन इसके पार्ट्स मेजर होते हैं। ये तीन पार्ट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट्स आता है वो है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? उसके जो पावर को पास ऑन करवाएगा। एक कंडक्टर लगाने से पहले इसके अंदर जो पॉइंट देखे जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट देखे जाते हैं वो है इसके अंदर एक्सैक्टली पॉइंट। क्या उस कंडक्टर के अंदर एक्सैक्टली पॉइंट हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आप बात क्लियर कर लें कि अगर उसके अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं, कई कंडक्टर ऐसे होते हैं जिसके अंदर कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, उसको मैनुअल लगाना पड़ता है, एक्सैक्टली लगानी पड़ती है, उसके बाद ये हमारा कंट्रोल के लिए रेडी होते हैं, इसको होल्ड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कॉन्टैक्टर है, उसके ऊपर एक्सैक्टली पॉइंट लाजमी देखें। अगर उसके अंदर NO और NC पॉइंट है तो फिर तो आपका ड्यूएल बनना मुश्किल नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो पार्ट्स आता है वो हमारा स्टॉप बटन आता है। स्टॉप बटन भी लगा सकते हैं आप, उसकी जगह पर ज़्यादा लोग एमरजेंसी भी लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल जो कम लोग होते हैं वो एमरजेंसी लगाते हैं, ज़्यादा लोग स्टॉप बटन के साथ उसको ऑपरेट करवाते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पर जो चीज़ आती है वो हमारा स्टार्ट बटन है, जिससे आप पुश बटन की वजह से आप इसको ऑन करवाते हैं और स्टॉप बटन से आप इसको स्टॉप करवाते हैं। और ये तीन चीज़ें मेजर होती हैं। और इसके बाद हमें इसको होल्ड करवाने के लिए कंडक्टर्स के अंदर एक्सैक्टली पॉइंट्स होते हैं जिसका NO लेते हैं। NO लेकर NO जो है वो हम स्विच से पैरेलल में लेंगे, उसके बाद आप इसको होल्ड करवा सकते हैं। इसके लिए हमें जो तरीक़ेकार वो आपसे शेयर करूंगा मैं, वीडियो मेरे साथ रहें। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो नए टेक्नीशियन हैं या नए जो इलेक्ट्रिकल डिपार्ट के लोग हैं उनको सीखने के लिहाज से इजी हो। DOL मुश्किल नहीं होता, इसको होल्ड करवाना सबसे बड़ी बात है। अगर आप उसके अंदर स्टॉप बटन नहीं लगाते तब भी कंडक्टर ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आप एक बंदा हायर करना पड़ेगा जो उसके कंडक्टर को होल्ड करवा के रखेगा किसी पेचकास के ज़रिए, उसके ज़रिए भी आप ऑन ऑफ करवा सकते हैं। इसके बाद अगर आप स्टॉप और स्टार्ट बटन लगाते हैं, आप डायरेक्ट आप उसको कंडक्टर को पावर दे देते हैं, उसके लिए भी आपको एक फर्द को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको दबा के रखेगा तो वो चलता रहेगा। जैसे आप स्विच को छोड़ेंगे तो वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इसके बाद जो हम होल्ड करने का मकसद यही होता है कि आपने एक बार से पुश कर दिया, वो कुछ देर तक चलाएंगे, जब तक आप चलाना चाहें वो चलता रहेगा। जब इसको ऑफ की कमांड देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। कंडक्टर की बात किया जाए तो कंडक्टर के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो नॉर्मल हालत में जो NC होता है वो नॉर्मल हालत में NC है। जब हमारी कॉइल एनर्जाइज हो जाती है, जब कॉइल अंदर से एनर्जाइज हो जाती है, जो कॉइल को वोल्टेज मिल जाते हैं, चाहे वो 220 है चाहे 224 वोल्ट हैं, तो वो उसका मैकेनिज्म जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब जो आपके कॉन्टैक्ट्स NC थे वो NO हो जाएंगे और जो NO थे वो NC हो जाएंगे, क्योंकि अंदर जो पतरीज हैं वो आपस में चेंजिंग होती हैं। उसके अंदर नॉर्मल कंडीशन में ये जो है ये जो NO होता है वो NC हुआ होता है, जो NC होगा वो NO हुआ होगा। ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए कि कॉन्टैक्टर को जब आप पावर देते हैं उसका अंदर जो मैकेनिज्म की वजह से जो चेंजिंग आती है उसकी वजह से हमारा जो है कॉन्टैक्टर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको DOL के बारे में एक्सप्लेन करना। तीन तरह से आप एक कॉन्टैक्टर को होल्ड करवा सकते हैं। एक आप ब्रेकर के ज़रिए डायरेक्ट पावर दे के आप उसको पावर देंगे, करंट पास आउट हो जाएगा। सेकंड नंबर पर आप जो है आप स्टार्ट बटन से इसे कंट्रोल करवा सकते हैं। स्टार्ट बटन पुश किया तो वो ऑपरेट हो गया। थर्ड नंबर पर आप इसको अंदर स्टॉप बटन भी लगा सकते हैं, स्टार्ट बटन भी लगा के होल्ड करवा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब मैं DOL की तीन टाइप्स हैं जो आपसे ड्राइंग की मदद से शेयर करूंगा। ये DOL है, DOL की ड्राइंग आपसे शेयर करूंगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपसे एक्सप्लेन करूँगा वो है सिंपल तरीके से ड्यूएल को कंट्रोल करना। ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर ये कॉइल्स है, ये कॉइल हमारी है, ये हमारा MCB है, MCB ये हमारी कंडक्टर की कॉइल है। और आप यहाँ पर ये टू पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे 220 वोल्ट AC। आप यहाँ से पावर लेंगे और आप इनको डायरेक्ट भी दे सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट कॉइल को दे देंगे। ये हमारा न्यूट्रल होगा, ये हमारा फेज़ होगा। इसी तरह ये न्यूट्रल है, ये फेज़ है। इस मेथड के ज़रिए भी आप अपनी ड्यूएल को कंट्रोल कर सकते हैं। इस मेथड में आप डायरेक्ट पावर देंगे कॉइल को और हमारा कंडक्टर ऑपरेट हो जाएगा। एक फंक्शन तो ये है, इस वजह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ डायरेक्ट पावर देंगे हमारी कॉइल को, कंडक्टर की ऑपरेट हो जाएगा। दूसरा जो मेथड है वो यही इसी तरह है। ये हमारा MCB है, ये हमारा MCB के पॉइंट्स हैं, ये देखें ये पॉइंट्स हैं। इसके रास्ते में हम क्या लगाएंगे, एक स्टार्ट बटन लगा देंगे। ये स्टार्ट बटन लगा देंगे ये, और हमारी ये कंडक्टर की कॉइल है, ये कंडक्टर की कॉइल है। और इसको हम, ये कॉइल को हम, ये न्यूट्रल चला जाएगा हमारा, ये न्यूट्रल चला जाएगा, ये फेज चला जाएगा। ये हमारी 220 AC वोल्ट हम देंगे इसे। सेम वही चीज़ है, ये हमारा पॉजिटिव है। जैसे हम पुश बटन को दबाएंगे, ये हमारा जो पुश बटन है ये NO है, NO पॉइंट है। NO को जैसे आप पुश करेंगे हमारा कंडक्टर ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ से हमारी करंट जाएगी, हमारी कॉइल में जाएगी, हमारा कंडक्टर लग जाएगा, आगे हमारी मोटर को पावर चली जाएगी, हमारी मोटर ऑपरेट हो जाएगी। इसी तरह ये वर्किंग करेगा। जैसे आप इसको छोड़ेंगे हमारी कॉइल अनर्जाइज हो जाएगी और हमारा कंडक्टर होल्ड होना ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर एक मैकेनिज़्म होता है जो एक हमारी कॉइल को, प्लंजर को खींच के रखता है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट्स है वो आपसे शेयर करता हूँ, वो ये है कि ये इसी तरह हमारा MCB है हमारे पास, ये MCB। इसके बाद इसके अंदर से आप पावर लेंगे, इसके रास्ते में आप लगाएंगे एमरजेंसी या स्टॉप बटन। ये हमारा स्टॉप बटन है, स्टॉप बटन है। इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, स्टार्ट बटन लगाएंगे। ये स्टार्ट बटन है क्योंकि इसके पॉइंट साथ जुड़े होते हैं, ये स्टार्ट बटन है। और इसके आगे हम क्या लगाएंगे, हमारी कॉइल की, कंडक्टर की कॉइल लग जाएगी। ये हमारी कंडक्टर की कॉइल है। यहाँ से हमारा नेगेटिव चला जाएगा, इसको, ये नेगेटिव पॉइंट है। ये 220 AC है, ये 2 पॉइंट है इसके। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पर हमारा नेगेटिव पॉइंट आ गया। ये 3 मेथड के ज़रिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा स्टॉप बटन है, ये हमारा स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन आ जाएगा। ये हमारी कंडक्टर की कॉइल है और यह जैसे आप इसको पुश करेंगे ये ऑपरेट होगा, हमारी कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। यहाँ से गुजरेगा, NC है, NC से क्योंकि करंट पास और इजी हो जाती है, यहाँ से फिर हमारी स्टार्ट बटन में आएगी। जैसे आप इसको पुश करेंगे हमारा कंडक्टर एनर्जाइज हो जाएगा और हमारी मोटर को पावर, ये हमारी मोटर है, इसको पावर हमारी चली जाएगी। जो थर्ड पार्ट्स है वो आपसे शेयर करता हूँ, वो मुश्किल नहीं है, सबसे इजी है, इसके अंदर होल्ड नहीं है। अब ये कंडक्टर है, इसके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, ये कंडक्टर्स हैं, इसके 2 पॉइंट होते हैं। ये 2 पॉइंट आपसे शेयर करूंगा मैं, ये 2 पॉइंट्स होंगे वो आपसे शेयर करूंगा। ये एक पॉइंट हो गया हमारा NO, एक पॉइंट हो गया हमारा NC। ये 2 तरह के पॉइंट इसके अंदर होते हैं। ये हमारी कॉइल है, ये कॉइल है हमारी, ये आपसे एक्सप्लेन करता जाऊंगा साथ साथ। ये हमारी कॉइल है। इसके बाद वही सर्किट आएगा जैसे मैंने आपसे पहले एक्सप्लेन किया है। ये हमारा MCB है, इसको आप 220 वोल्ट AC देंगे। डियर फ्रेंड्स, ये इसी तरह फंक्शन रेडी हो जाएगा हमारा। ये कंडक्टर है, इसके अंदर जो ज़्यादातर पॉइंट्स होते हैं वो 2 तरह के पॉइंट्स होते हैं, जिसमें एक्सिलरी पॉइंट होते हैं NO और NC।
DOL की डायग्राम क्लियर करना चाह रहा हूँ आपको 3 मेथड आपको एक्सप्लेन किए हैं और जो 4 मेथड आखिरी मेथड आपसे एक्सप्लेन करूँगा इसको आप कैसे आप होल्ड करवाएंगे। इसके लिए वही फंक्शन होगा, ये हमारी एमरजेंसी होगी, ये एमरजेंसी है, एमरजेंसी स्विच आ जाएगा। इसके बाद सीरीज़ में हमारा जो है हमारा स्टॉप बटन हो गया, ये स्टार्ट बटन आ जाएगा, ये इसी तरह आएगा, ये स्टॉप बटन है, ये स्टार्ट बटन है, ये हमारी पावर डायरेक्ट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा ये कॉइल है हमारी, ये कॉइल को नेगेटिव चला जाएगा, ये पॉजिटिव है। इसी तरह हमारी ये कॉइल को डायरेक्ट हमारा कॉइल को चला जाएगा। वही फंक्शन जो पहले आपसे एक्सप्लेन किया, अब इसको होल्ड करना आपसे एक्सप्लेन करूँगा, ये होल्ड कैसे करेगा। अब हमें क्या देखेंगे, हम कंडक्टर के अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं NC, ये नॉर्मल कंडीशन में ये NC है। जब ये ऑपरेट होगा इसके अंदर प्लंजर होता है, ये प्लंजर होता है इसके अंदर, जैसे इसको ऑपरेट होगी कॉइल, ये जो NC है ये हमारा NO हो जाएगा, ये NO हो जाएगा, जो NO है ये हमारा NC हो जाएगा। ये आपको मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ये उल्ट काम करेगा, ये हमारा NC हो जाएगा। और हम इसको पावर कैसे देंगे, नॉर्मल कंडीशन में हमारा कंडक्टर जो है वो NCO NO है, जब वर्किंग की हालत में आएगा तो ये इसका मोड और इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अब इसके पैरेलल में से ये पैरेलल स्विच है, ये इसका स्विच का NO पॉइंट है, ये हमारा इमरजेंसी का या स्विच बटन का NC पॉइंट होता है। स्टॉप बटन जितने भी होते हैं उनके NC पॉइंट होते हैं, ये आपस में मेक होते हैं, जैसे इसको ऑपरेट करवाएंगे ये NO हो जाते हैं। और जो NO होते हैं ये नॉर्मल कंडीशन में हमारे ओपन होते हैं, जैसे इसको ऑपरेट करवाएंगे ये NC हो जाएंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आपके नॉलेज में ये एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये यहाँ से अब पैरेलल में हम वायर लेंगे जो हमारी कंडक्टर की NO पर जाकर लग जाएगी, ये NO पॉइंट है जहाँ पर लग जाएगी। और इसके जो आउट होगी कंडक्टर का एक सिरे पर लग गई, दूसरे सिरे से जो NO से पॉइंट आउट होगी वो हमारी कंडक्टर के कॉइल के साथ मेक हो जाएगी। ये कंडक्टर के जहाँ पर हमारी स्विच की पावर आकर लगी है, स्विच का जो आउट पॉइंट जाकर लगा है कॉइल के साथ, उसके साथ ये आपस में मेक हो जाएगी, आपस में उसको 2 वायर जाके हमारी कॉइल को जाके लगेंगी। अब ऑपरेट करने का मकसद क्या है, अब ये वर्किंग कैसे करेगा, ये 220 वोल्ट AC आए, ये हमारे NC में से गुजरे, ये स्टॉप में से गुजरे, यहाँ से हमारी कॉइल को चलेगी, ये तब भी ऑपरेट हो जाएगा। ऑपरेट होने के बाद ये हमारी पैरेलल से NC में आई, कंडक्टर जैसे ही हमारा एनर्जाइज होगा, हम इसको ऑन करेंगे, पुश बटन दबाएंगे, एनर्जाइज होगा तो हमारा NO हमारा NC हो जाएगा। NC से हमारी कंडक्टर की जो कॉइल है वो होल्ड हो जाएगी, होल्ड होने तक रहेगी जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करते। ये हमारी करंट हमारी पावर जो है ये हमारी मोटर को चलाएगी, हमारी मोटर रनिंग पोजीशन में आ जाएगी, मतलब चलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप इस स्टॉप बटन को पुश करेंगे, जैसे ही आपने स्टॉप बटन को दबाया, हमारा कंडक्टर अनएनर्जाइज हो जाएगा और हमारा कंडक्टर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। जो प्लंजर उसने खींचा हुआ था, पावर की वजह से कॉइल ने खींचा हुआ था, वो ख़त्म हो जाएगा, हमारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। स्टॉप बटन का फंक्शन यही होता है, जो इसको ऑफ कराने के लिए एक आप कंटिन्यू एक मोटर चला रहे हैं, उसको ऑफ़ कैसे करवाएंगे, आप इसको जैसे ही पुश करेंगे हमारा कंडक्टर ऑफ हो जाएगा और स्टार्ट करेंगे हमारा कंडक्टर होल्ड हो जाएगा और जब तक रहेगा जब तक आप इसको चलवाना चाहते हैं और हमारी मोटर चलती रहेगी। मैं प्रैक्टिकल करके आपसे शेयर करूंगा एक कंडक्टर को होल्ड कैसे करवाते हैं। उसके ऊपर एक जाली लगी होगी, स्विच बटन लूँगा, स्टॉप बटन लूँगा, स्टार्ट बटन लूँगा, एक जाली लगी होगी, उसके ऊपर फंक्शन पूरा प्रोसेस चला कर आपसे शेयर करूंगा ये होल्ड कैसे होता है, और जब इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। आप मेरे साथ वीडियो में रहें। डियर फ्रेंड्स, DOL के लिए मैं जिन चीज़ों की रिक्वायर्ड है वो आपसे शेयर किया था वीडियो में। एक कंडक्टर चाहिए, ये कंडक्टर है, इसके ऊपर एक जाली लगी हुई है, ये देखिए NC पॉइंट है, NO पॉइंट है, ये एक जाली वाला कंडक्टर है। कई कंडक्टरों पर एक जाली नहीं लगी होती, हमें मैनुअल लगानी पड़ती है। ये एक जाली लगी हुई है इसके ऊपर, ये देखें एक जाली लगी है। ये एक कंडक्टर है मेरे पास। इसके बाद में स्टॉप बटन चाहिए, ये स्टॉप बटन है, इसके ऊपर NC पॉइंट है इसका, ये रेड कलर का जो सिंबल इसके अंदर शो किया जाता है ये NC है, ये NC पॉइंट है। और ये हमारा ग्रीन वाला जो बटन है, इसके अंदर जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ये NO पॉइंट है, और ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है,
स्टार्ट पॉइंट की मदद से हम कंडक्टर को चला सकते हैं और स्टॉप बटन की मदद से इसको ऑफ करवा सकते हैं। अभी मैं वाइडनिंग करके आपसे शेयर करूंगा ये कैसे वर्क करता है। आप मेरे साथ कंटिन्यू साथ रहें, आपको वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगेगी, आप ड्यूअल ईजिली। डियर फ्रेंड्स, ये मैंने पावर निकाल ली है, हमारी पावर चली जाएगी, यहाँ से पावर आएगी हमारे स्टॉप बटन से हमारे स्टार्ट बटन से जो वाइट बची है वो हम जो है हमारे कॉइल को जाकर लगेगी। ये कॉइल है हमारी, इस कॉइल को जाकर लगेगी, A1 पर जाकर लगेगी। ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, जो मैंने ये वाइट नेगेटिव पॉइंट की लगा ली है। अब मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी पावर दूंगा A1 के ऊपर। डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने ये होल्ड नहीं किया, ये मैंने पावर दी है। ये पावर हमारी स्टॉप बटन से आई है, स्टॉप बटन से हमारे स्टार्ट बटन में आई है और हमारी कॉइल को लग गई है। देखें, ये मैं पुश करूँगा, ये वापस अभी दोबारा उसी हालत में आ जाएगा। ये देखें, लेकिन ये अभी होल्ड नहीं हुआ। अब मैं आपको होल्ड करना आपसे शेयर करूंगा ये कैसे वर्क करता है। मैंने आपको वीडियो में 3-4 फंक्शन बताए हैं। ये मैंने स्टॉप और स्टार्ट बटन से कंडक्टर को चलाना आपसे शेयर किया है। अब मैं होल्ड करवा कर आपसे शेयर करूंगा। सिर्फ एक वायर लूँगा, इसके पैरेलल में NO पर लगाऊंगा। ये हमारे एक्जेली का जो NO है इस पर लगाऊंगा। यहाँ से आउट होकर हमारी यहाँ पर कंडक्टर की कॉइल पर चली जाएगी, जिससे हमारा कंडक्टर होल्ड हो जाएगा। आप मेरे साथ वीडियो में रहें, मैं अब होल्ड करा कर आपसे शेयर करूँगा। इसके पैरेलल से वायर लेकर NO पर दूंगा, NO से जो आउट होगी वो हमारी कॉइल पर जाकर लगेगी और हमारा कंडक्टर होल्ड हो जाएगा। वीडियो में मेरे साथ बने रहें। डियर फ्रेंड्स, मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया, आपसे शेयर करता हूँ। ये मैंने पावर दी है, ये हमारे 224 का कॉइल है हमारा इस कंडक्टर का। यहाँ से पॉजिटिव आया हमारा एमरजेंसी से आउट होकर हमारा जो है स्टार्ट बटन में चला गया। स्टार्ट बटन से हमारा जो है इसका पैरेलल से हमने वायर ली है इस कंडक्टर के, ये कंडक्टर है, इसके NO पर लगाई है। NO से जो आउट होगी वो हमारी कॉइल को चलेगी। ये कॉइल के जो रेड वायर है ये कॉइल के A+ पर चली जाएगी। और जो हमारा ये स्विच है, स्विच से जो एक वायर आउट हुई है वो हमारी भी कॉइल पर जाकर लगी। ये दो तारें जो दो वायर जो हैं ये आपस में मेक हैं और ये हमारी न्यूट्रल है। सर्किट कंप्लीट हो चुका है। जो ड्यूअल आपसे शेयर किया था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं ऑपरेट करा कर चेक करवाता हूँ। ये होल्ड होता है, ये देखें, ये होल्ड हो चुका है। वीडियो बनाने का मकसद है, ये देखें, ये होल्ड हो चुका है। और जैसे ही इसको आप ऑफ करते हैं नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। ये होल्ड हो चुका है। हमारी मोटर को यहाँ से पावर इन करेंगे, यहाँ से हमारी पावर आउट हो जाएगी, तो हमारा ये होल्डिंग पॉइंट है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ड्यूअल प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन किया, डायग्राम बना कर भी एक्सप्लेन किया, ताकि फ्यूचर में अगर आप पर इस पर वर्किंग करनी पड़ जाए तो आप इसको इजीली वर्क कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप इजीली ड्यूअल बना सकते हैं। एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि इसके पैरेलल से हम वायर लेकर NO पर देंगे। NO से हमारी जो है हमारी A+ कॉइल की A+ पर चली जाएगी और वहाँ से हमारा जो नेगेटिव है वो हमारा डायरेक्ट होगा। ये इसको हम ऑपरेट करवाया हुआ है, नॉर्मल कंडीशन में आ गया, ऑपरेट हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आएगा, एक ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। ये सबसे इजी है। मैंने एक्सप्लेन करवाया तब भी इजी आपको लगा होगा, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया तब भी आपको इजी लगा होगा। मेरी वीडियो को ऐसे ही वॉच कीजिए। थैंक यू, सो स्वीट।